धान की फसल में जब हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमें उसके साथ यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे डीएपी कितना डालना है, यूरिया कितना डालना है, पोटाश के बारे में भी बताएंगे, साथ में अन्य खादों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो कंप्लीट वीडियो आप किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और एसआरजे खेती चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए जानते हैं कि हमें डीएपी के साथ यूरिया डालना है या नहीं डालना है। डीएपी का इस्तेमाल किसान साथियों हमें कब करना है, सबसे पहले यह जानते हैं। धान की फसल में डीएपी का इस्तेमाल रोपाई करने से पहले ही कर दीजिए। खेत तैयार करते समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो ही ज़्यादा लाभ मिल पाता है, क्योंकि डीएपी में होता है सबसे ज़्यादा फास्फोरस। फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। आसान भाषा में समझाऊं तो आपने जहां पे इसको डाल दिया लगभग वहीं पे रह जाता है, बहुत ही कम ऊपर नीचे जा पाता है, जिससे समस्या यह आती है कि आपके पौधे के जड़ों तक ये ना पहुंच पाने से इसका उपयोग नहीं हो पाता। अगर आप बाद में इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तक पहुंच नहीं पाएगा। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें हम निराई गुड़ाई करवाते हैं तो वहाँ पे तो चलो कुछ चल जाएगा कि हाँ मान लीजिए गन्ने में आपने बाद में डाल दिया तो गुड़ाई हुआ तो खाद नीचे चला गया। लेकिन धान की फसल में आजकल तो हम निराई गुड़ाई करते नहीं है, खरपतवार का नियंत्रण दवाओं के माध्यम से करते हैं, तो ऐसे में बहुत कम संभावना होती है कि आपका जो है फास्फोरस नीचे चला जाए। तो ऐसी दशा में अच्छा लाभ पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि डीएपी का अच्छा लाभ मिले तो इसका इस्तेमाल खेत तैयार करते समय ही आपको किसान साथियों कर देना चाहिए। ये तो बात डीएपी की हो गई। डीएपी की मात्रा भी आप जान लीजिए, पर एकड़ 30 किलो से लेकर 40 किलो डीएपी आपको इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं यूरिया के बारे में। क्या हमें यूरिया डालना है या नहीं डालना है? तो मेरे हिसाब से अगर आप यूरिया नहीं डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ़ायदा करते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप यूरिया का इस्तेमाल ऐसी दशा में करते हैं जब पानी का भराव वाला स्थिति होता है, जल भराव, तो ऐसी दशा में नाइट्रोजन की कम ही मात्रा हमारे पौधे ले पाते हैं। कुछ नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है कि हाँ गैस बन के उड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो है अगर आप डीएपी डालते हैं तो ऐसी दशा में यूरिया का इस्तेमाल रोपाई के समय ना करते हुए रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास आप करिए। उस समय पानी भी कम हो जाता है और आप जो यूरिया डालेंगे वो आपके पौधे उपयोग भी कर पाएंगे, क्योंकि डीएपी में जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो शुरुआती मात्रा में उसकी पूर्ति हो जाती है, तो यहाँ पे तब दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो वहाँ पे समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आप एसएसपी वाली खाद डालते हैं तो उस समय तो आपको यूरिया उसमें मिला के ही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीएपी या फिर एनपीके वाली खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पहले से मौजूद होता है तो ऐसी दशा में यूरिया रोपाई करने के 1 सप्ताह के आसपास आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए यूरिया की मात्रा जान लेते हैं। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल रोपाई के समय करते हैं तो डीएपी 30 से 40 किलो और यूरिया 1 सप्ताह के आसपास 15 से 20 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है। यूरिया धान में 3 बार आपको प्रयोग करना है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है 30 से 40 किलो, तब आप पहली मात्रा डालिए। बाकी आपको जो 2 मात्रा और डालनी है वो मतलब दूसरी बार आपको यूरिया 20 से 30 दिन पे और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे देना होता है। तो हर बार 30 से 40 किलो यूरिया आपको देना है। बस रोपाई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो पहली यूरिया की मात्रा आपको आधा कर देना होता है, क्योंकि डीएपी में भी जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा किसान साथियों पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको एकदम अच्छे से पता चल गया होगा कि अगर हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर हम एनपीके भी डालते हैं, कोई एनपीके चाहे 12 32 16 हो, चाहे एनपीके 10 26 26 हो, चाहे 14 35 14 हो, 20 20 0 13 हो, कोई भी एनपीके हो, लगभग सभी में जो है वो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन वाली कोई खाद अगर आप रोपाई के समय डालते हैं तो ऐसी दशा में यूरिया खाद का इस्तेमाल रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास आपको पहली मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और पहली मात्रा आधी कर देनी होती है। 30-40 किलो आपको नहीं डालना है, आपको 15-20 किलो डालना है। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो ऐसी दशा में जो आप पहली यूरिया डालेंगे कोशिश करिए रोपाई के समय ही प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में तो नाइट्रोजन पाया नहीं जाता, या फिर आप 2-3 दिन के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में आपको यूरिया पहली बार 30-40 किलो प्रयोग करना है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।